चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। केमिकल बॉन्डिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बेंड्स रूल इन केमिकल बॉन्डिंग। तो बात आती है बेंड्स रूल क्या है, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, तो इसको आज हम देखेंगे। नॉर्मली अगर देखिए तो ये रूल जो है बेटा, ये काफ़ी लेटेस्ट रूल है। अगर मैं इसका बता, इसको जो दिया था उसको हेनरी बेंट ने दिया था। और अगर उनके हम लाइफ स्पैन की बात करें तो 1926 से 2015, काफ़ी मॉडर्न रूल है बेंट रूल। तो बात आती है क्या है बेंट रूल, कहाँ लगता है। तो अगर जैसे मैं बात करूँ, बेसिकली ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के लिए लगाया जाता है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर कहाँ रहेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ रहेगा, उसी को ये बताता है। तो मैं आपको बिल्कुल मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या कंसेप्ट है इसके पीछे का। तो देखिए, अगर मैं PCl5 की बात करूं तो आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। और यहाँ पे देखिए, आपको पता है sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अभी यहाँ तो सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम है, तो हर जगह में क्लोरीन रख दिया आराम से। आपको पता है ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का होता है और ये एंगल होता है 90 डिग्री का। ये जो तीन बॉन्ड है इनको इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, जो ट्रायंगल के अंदर है। ये जो ऊपर और नीचे, इसको एक्सियल बॉन्ड या एपिकल बॉन्ड बोलते हैं। इनका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये तो नॉर्मल है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि जरा मुझे PCl3F2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, PCl3F2 का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अब तो यहां पे सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो गए, तो अब आपके दिमाग में कई सारे स्ट्रक्चर यहां पे आएंगे। कुछ लोग इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे, क्लोरीन 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 फ्लोरीन। जितने स्ट्रक्चर पॉसिबल मैं सब बताता हूं। एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरा क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, फास्फोरस, क्लोरीन 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 फ्लोरीन फ्लोरीन। एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है इसका। और एक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन और क्लोरीन। ये तीनों स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इसमें करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, तो बिना बेंट रूल की मदद से आप नहीं बता सकते इसमें से करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। मैं भी आपको बताता हूं, ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, ये स्ट्रक्चर भी रॉन्ग है, ये इसका सही स्ट्रक्चर है। तो बात आती है फिर बेंट रूल का कंसेप्ट क्या है, क्या बोलता है बेंट रूल। तो पहली बात, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री पे लगता है बेंट रूल। बेंट रूल ये बोलता है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में जो लोन पेयर होता है वो हमेशा प्रेफर करता है इक्विटोरियल पोजीशन पे रहना। लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे रहना पसंद करता है, यानी या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, ठीक है। और जो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो प्रेफर करता है रहना एपिकल पोजीशन पे, एपिकल या एक्सियल पोजीशन पे। इसी को बोलते हैं बेंट रूल, इसी को बोलते हैं बेंट रूल। लोन पेयर ऑलवेज स्टे टू प्रेफर एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज प्रेफर टू स्टे एट एक्सियल पोजीशन। ये एक्सियल पोजीशन पे रहना पसंद करता है, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन पे रहना पसंद करता है और लोन पेयर इक्वेटोरियल पे। अब बात आती है क्या इसको हम रट ले। ऐसे काम तो आपका रटने से भी चल जाएगा कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो आप समझ जाओगे यार क्लोरीन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो पहले जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको आप एक्सियल पे डाल दो। दो ही फ्लोरीन थे, दोनों को एक्सियल पे डाल दिया। बाकी ये तीन क्लोरीन थे, इसको हमने यहां पे डाल दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं ClF3 एक लेता हूं, एक दूसरा कंपाउंड, इसका भी हाइब्रिडेशन देखोगे तो sp3d है। और लोन पेयर अगर आप देखोगे तो क्लोरीन के पास सेंट्रल एटम क्लोरीन है, उसके पास दो लोन पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं यहाँ पे, दो लोन पेयर। मैं मान के चल रहा हूं आपको हाइब्रिडेशन निकालना, लोन पेयर कितने होते हैं सेंट्रल एटम पे ये पता है, ठीक है। sp3d और क्लोरीन के पास दो लोन पेयर हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल sp3d है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, Cl आपको पता है ये है इक्विटोरियल पोजीशन,
और ये है एक्सियल। तो यहां पे आप देखिए आपका क्या हुआ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, तो पहले तो इसको आप एक्सियल पर रखिए, रख दिया। दो लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पे रहेगा, वो कभी भी एक्सियल पर रहना नहीं पसंद करेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में। और एक फ्लोरीन यहां कुछ आपका टी शेप ज्योमेट्री बन जाती है। तो बात आती है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पे रहना पसंद कर रहा है और लोन पेयर इक्विटोरियल पे रहना पसंद कर रहा है। इसी को बेंट रोल बोलते हैं कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो लोन पेयर होते हैं वो इक्विटोरियल पोजीशन पे रहना पसंद करते हैं और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन पे रहना पसंद करते हैं। तो बात आती है ऐसा क्यों, तो इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे का। तो देखो, जैसे मैं बात करूं आपके कि जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसको मैं sp2 और pd में ब्रेक करके लिख सकता हूं। अब आप बोलो सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इसका भी रीजन सुन लो। जैसे मान लो मैं कोई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाता हूं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये देखिए, ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री का होगा और ये जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल 120 का है। तो मैं इस ज्योमेट्री को sp2 और pd में क्यों लिख रहा हूं, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। अगर आपको पता है परसेंटेज s कैरेक्टर ऑर्बिटल में, यहां देखो 5 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये इन्हीं को मैं sp2 बोल रहा हूं। ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये pd ऑर्बिटल हैं। तो ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं। आपको पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर, अगर मैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स की बात करूं, इक्विटोरियल मैं प्रूव कर दूंगा इसको sp2 और pd में क्यों ब्रेक किया। इक्विटोरियल बॉन्ड्स की बात करूं तो बॉन्ड एंगल कितना है 120 और परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। अब बताइए इक्विटोरियल बॉन्ड में बॉन्ड एंगल क्या है 120, तो यहां रखूं cos 120 इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1 और cos 120 होता है -1/2 इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। सो 2s इक्वल टू 1 माइनस s, सो 3s इक्वल टू 1, सो s इक्वल टू 1/3। तो अगर इसको मैं परसेंटेज में ले जाऊं तो इंटू 100 यानी 33.33%। यानी ये जो ऑर्बिटल है जो 120 डिग्री पे अलग है, ये तीन ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, ये और ये वाला, जो 120 पे जो तीनों ऑर्बिटल हैं उसमें एस कैरेक्टर कितना है 33.33%। और आप बताइए, अपने को पता है sp2 और sp3 और हाइब्रिडाइजेशन, sp में जो s का, अगर मैं सब में s का परसेंटेज बताऊं तो sp में s का परसेंटेज 50% होता है, sp2 में s का परसेंटेज 33.33% होता है और sp3 में s का परसेंट 25% होता है। तो बताइए ये जो तीन 120 पे जो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल हैं तीन, इसमें एस कैरेक्टर कितना आया 33.33%। इसका मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसीलिए मैंने इन तीनों को मिला के बोला sp2। तो अच्छा, तो sp3d में ये तीन ऑर्बिटल कौन से हो गए sp2। अब बचा क्या sp3d में sp2 निकाल दो, क्या बचा pd। इसका मतलब ये जो एक्सियल पोजीशन पे ये जो ऑर्बिटल्स हैं दीज आर प्योर pd ऑर्बिटल, जिसमें आपको 0% एस कैरेक्टर है, प्योर p ऑर्बिटल है। ये समझ में आ गया तो मैं इसको sp2 और pd में क्यों तोड़ लिया, आराम से आपको बहुत डिटेल में समझाया कि जब मैं cos 120 करके एस कैरेक्टर निकाला इन तीन ऑर्बिटल का तो आया 33.33%, और जब हाइब्रिडाइजेशन का फंडा देखा तो sp2 में ही 33.33% एस कैरेक्टर होता है। इसका मतलब ये तीनों ऑर्बिटल sp2 ऑर्बिटल हैं। तो इसको मैं sp2 और pd में ब्रेक कर सकता हूं। भाई sp3d से sp2 निकालो, क्या बचेगा pd, यानी जो एक्सियल पोजीशन में दो ऑर्बिटल हैं वो प्योर pd ऑर्बिटल है, उसमें s का परसेंटेज कितना है 0%। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दो तीन बातें और समझिए। एस कैरेक्टर जो होता है, एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस, क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस। यानी जितना ज्यादा एस का परसेंटेज होगा वो ऑर्बिटल उतना न्यूक्लियस के क्लोज होगा, जितना ज्यादा एस का परसेंटेज होगा उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा वो ऑर्बिटल उतना बल्की होगा। बल्कीनेस ऑफ द ऑर्बिटल, ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आप याद रखेंगे। बल्कीनेस ऑफ द ऑर्बिटल, हायर द
परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस, यानी जितना ज्यादा एस का परसेंटेज होगा ऑर्बिटल में, वो ऑर्बिटल उतना न्यूक्लियस से करीब होगा। जिस ऑर्बिटल में एस का परसेंटेज ज्यादा, उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो ऑर्बिटल बल्कि होगा। और परसेंटेज पी कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, परसेंटेज पी कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिटिविटी ऑफ द ऑर्बिटल। लॉन्गिटिविटी यानी जितना ज्यादा परसेंटेज पी कैरेक्टर होगा ऑर्बिटल में जितना पी कैरेक्टर होगा, वो ऑर्बिटल उतना लंबा होगा, और जो जितना लंबा होगा वो उतना पतला होगा। थिननेस ऑफ द ऑर्बिटल, यानी एस कैरेक्टर जितना ज्यादा, वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के उतना क्लोज, उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बल्कीनेस ऑफ द ऑर्बिटल ज्यादा, ऑर्बिटल बल्कि। पी कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, वो ऑर्बिटल उतना लंबा होगा, उतना पतला होगा। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया PCl5, इसको कैसे बनाया हमने, Cl 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 Cl, आपको पता है। तो ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं, ये प्योर पीडी ऑर्बिटल हैं, और ये तीनों जो हैं वो sp2 हैं। तो आपको पता है बेटा, अगर ये प्योर पीडी ऑर्बिटल हैं तो इन ऑर्बिटल में s का परसेंटेज कितना है, 0%। प्योर पीडी ऑर्बिटल है, और पीडी प्योर p है, तो p का परसेंटेज कितना है, p का परसेंटेज यहां 50%, pd है ना, तो p50 d50, तो p का परसेंटेज कितना है 50%। तो अगर p का परसेंटेज 50 है तो यहां पे क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल प्योर pd है, s है ही नहीं, तो p का परसेंटेज ज्यादा होगा, तो ये दोनों ऑर्बिटल लंबे होंगे, और अगर ये ऑर्बिटल लंबे होंगे तो पतले होंगे। इसीलिए जब भी हम PCl5 को हीट करते हैं तो यही दोनों बॉन्ड टूटता है और PCl3 और क्लोरीन गैस रिलीज होती है, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल लंबे हैं ना, पीडी ऑर्बिटल है, जितना p कैरेक्टर उतना ज्यादा लंबा ऑर्बिटल। तो ये प्योर पीडी ऑर्बिटल है, p कैरेक्टर मैक्सिमम है, इसलिए ये दोनों ऑर्बिटल लंबे होते हैं तो पतले होते हैं, जिससे क्या होता है, थोड़ा सा हीट करने पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, टूट जाते हैं, और ये PCl3 और Cl2 में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे यहां पूछता, भाई स्ट्रक्चर तो यही सही है, मैं बोलूं बताइए PCl3F2 को हीट करने पर कौन सी गैस रिलीज होगी, फ्लोरीन गैस या क्लोरीन गैस। तो एक्सियल पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये दोनों टूटेंगे, ये ऑर्बिटल, और फ्लोरीन गैस रिलीज करेगा, PCl3 प्लस F2 फ्लोरीन गैस रिलीज होगी। बात समझ में आ रहा ना, जो एक्सियल पे होता है वही बॉन्ड टूटता है। तो PCl5 को हीट करने पर ये दोनों बॉन्ड टूट गए, क्योंकि ये प्योर पीडी ऑर्बिटल है, p कैरेक्टर मैक्सिमम है, जिससे ये ऑर्बिटल लंबा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, हीट करने पर ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे। चलो अभी तक बात ये बनी नहीं कि सर क्यों रखते, जरा इसको प्रूफ करिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पे क्यों रखे जाते हैं। चलो अब उसको प्रूफ कर देता हूं। आइए हम एग्जाम्पल यही लेते हैं, PCl3F2 का एग्जाम्पल लेते हैं। इस ज्योमेट्री को करेक्ट कैसे बनाएंगे हम, Cl भाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल रखना है, तो मोस्ट इलेक्ट्रो फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, दोनों को हमने एक्सियल पर रख दिया, ठीक है, कुछ ऐसा। तो अब देखो ये पीडी ऑर्बिटल है, ये कैसा ऑर्बिटल है, पीडी, इससे कौन ओवरलैप किया है, फ्लोरीन, इससे ओवरलैप किया है फ्लोरीन। तो अगर मैं फ्लोरीन से पूछूं कि फ्लोरीन तुम जिस फास्फोरस के जिस ऑर्बिटल पे में बैठे हो, जिस ऑर्बिटल के साथ तुमने ओवरलैप किया है, उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, तो फ्लोरीन बोलेगा क्या बात कर रहे हो, ये ऑर्बिटल तो पीडी ऑर्बिटल है, मैं जिस ऑर्बिटल में बैठा हूं ये तो पीडी ऑर्बिटल है, और पीडी ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर तो 0% है। एस कैरेक्टर क्या है, 0%। आपको लगेगा सर 0 कैसे, तो बेटा पीडी ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल क्या होता है, 90%। एस कैरेक्टर क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1, तो पीडी ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल 90, तो cos 90 इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1। cos 90 क्या होता है बेटा, 0, एस अपॉन एस माइनस 1, तो एस का परसेंटेज कितना आएगा पीडी ऑर्बिटल में, 0% आएगा। एस का परसेंटेज पीडी ऑर्बिटल में कितना आएगा, 0%, यानी पीडी ऑर्बिटल में एस का परसेंटेज तो 0 है। तो फ्लोरीन से पूछूंगा, फ्लोरीन जिस ऑर्बिटल में तुम फास्फोरस के बैठे हो, फास्फोरस का वो ऑर्बिटल तुमको कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव लग रहा है। फ्लोरीन बोलेगा क्या मजाक कर रहे हो, बिल्कुल भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जिस ऑर्बिटल में बैठा हूं वो प्योर पीडी ऑर्बिटल है, जिसमें एस कैरेक्टर कितना है, 0% है। तो इसीलिए क्या होता है, फ्लोरीन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जिस ऑर्बिटल में बैठा है वहां पे एस का परसेंटेज 0 है, यानी वो ऑर्बिटल बिल्कुल भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, उसमें एस कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है वो ऑर्बिटल। अगर सोचो फ्लोरीन यहां बैठा होता और इसमें भी कुछ ना कुछ परसेंटेज का एस कैरेक्टर होता, तो इसकी भी, इस ऑर्बिटल की भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती। तो फ्लोरीन खुद बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जिस ऑर्बिटल में बैठा होगा वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, तो इन दोनों में क्या होता, फ्लोरीन के ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल में होता रिपल्शन, और रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती, एनर्जी बढ़ती तो स्टेबिलिटी कम हो जाती। तो इसीलिए फ्लोरीन हमेशा एक्सियल पोजीशन पे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रहना
पसंद करता है, क्योंकि एक्सियल पोजीशन का वाला ऑर्बिटल पीडी ऑर्बिटल होता है जिसमें एस का परसेंटेज 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑर्बिटल की 0 होती है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस ऑर्बिटल में बैठते हैं वो सेफ फील करते हैं कि मैं सेफ हूं बिल्कुल, क्योंकि अगर ऑर्बिटल में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती और मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी एक्सियल पे आता तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल में क्या होता, रिपल्शन, जिससे एनर्जी बढ़ जाती, स्टेबिलिटी कम हो जाती। चलिए अब बात आती है लोन पेयर भाई एक्सियल पे रहना क्यों पसंद करता है, लोन पेयर एक्सियल पे रहना क्यों पसंद करता है। चलो इसको ही बता देता हूं। जैसे ClF3 का केस हमने डिस्कस किया था, ClF3 तो हमने बताया था, ये देखो Cl, इसमें इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d। लोन पेयर क्लोरीन के पास कितने हैं, 2। लोन पेयर क्लोरीन के पास कितने हैं, 2। तो हम दोनों लोन पेयर को देखे एक्सियल पे रखे, सॉरी इक्वेटोरियल पे रखे, और फ्लोरीन तो पहले तो एक्सियल पे ही जाएगा 2, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो बच गया उसको मजबूरी मुझे इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सियल पे मैक्सिमम 2 ही तो रख सकता हूं ना। चलो अब बात आती है लोन पेयर यहां इक्वेटोरियल पे क्यों रखे गए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक्सियल पे क्यों नहीं आए। आपको पता है इक्वेटोरियल वाला ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल है, sp2 ऑर्बिटल है, और sp2 में s का परसेंटेज 33.33%, और उसमें है कौन, इलेक्ट्रॉन। मैंने एक बात बताई थी। और यहां पे अगर लोन पेयर होता, ये ऑर्बिटल है pd में s का परसेंटेज 0%। आपको पता है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के करीब रहना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से करीब रहना चाहता है। जब वो न्यूक्लियस से करीब होता है तो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करके स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये ऑर्बिटल pd है, ये sp2 है, sp2 में s कैरेक्टर 33.3%, pd में s कैरेक्टर 0%। हायर द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस। तो ये तीनों ऑर्बिटल जो इक्वेटोरियल पे है ये sp2 है। तो अगर लोन पेयर यहां रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, तो s कैरेक्टर ज्यादा होने से ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल फील करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज रहना पसंद करता है। तो sp2 में s कैरेक्टर 33.33% है, जिसके कारण से क्या होगा, ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होगा, तो लोन पेयर न्यूक्लियस के क्लोज रहने से स्टेबल फील करता है, अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर लेता है। अगर उसी को मैं pd में रख देता तो s कैरेक्टर 0 होता, तो क्या होता, यहां पे लोन पेयर रहना पसंद ना करता। लोन पेयर को हमेशा न्यूक्लियस से क्लोज रहना पसंद होता है, और न्यूक्लियस से क्लोज कौन सा ऑर्बिटल होता है, जिसमें s का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो ये 3 ऑर्बिटल sp2 थे, तो sp2 में s का परसेंटेज ज्यादा है, pd में s का परसेंटेज बिल्कुल नहीं है। तो हायर द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस, इसीलिए लोन पेयर इस आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहता है, जिससे ये न्यूक्लियस के करीब रह सके और ये स्टेबल फील कर सके। दिस इज ऑल अबाउट बेंड्स रूल, दिस इज ऑल अबाउट बेंड्स रूल। कुछ बातें मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में बेटा, कि अगर मैं बोलूं आपसे कि मेरे पास मान लीजिए लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर 5 है, तो अगर मैं बोलूं इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। मैं यहां पे शेप की बात करूंगा एक्चुअली, कि शेप क्या होगा इनका, तो इनका भी शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री तो देखो लोन पेयर आने पे भी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी, ज्योमेट्री नहीं चेंज होती, शेप चेंज होता है लोन पेयर आने पे। तो शेप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर मैं बोलूं लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 4, तो अब मुझे एक लोन पेयर रखना है, कहां रखूं, इक्वेटोरियल पे रखूं, क्योंकि बेंट रूल क्या बोलता है, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो मैंने एक बॉन्ड पेयर को हटाया, वहां मैंने क्या रख दिया, लोन पेयर। ये देखिए कुछ ऐसा, ये इस ज्योमेट्री को बोलते हैं हम सी सॉ शेप्ड ज्योमेट्री, सी सॉ शेप्ड ज्योमेट्री। अगर मैं बोलूं लोन पेयर 2 हो गए, बॉन्ड पेयर मेरे पास क्या हो गए, 3, तो आपको पता है लोन पेयर कहां रखना है, इक्वेटोरियल पे। चलो इन दोनों जगह पे रख देते हैं। तो एक देखो इक्वेटोरियल पे लोन पेयर, दूसरा इक्वेटोरियल पे लोन पेयर, बाकी बॉन्ड पेयर 3 है, इसको हमने ऐसे रख दिया। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं हम, शेप को बोलते हैं टी शेप, इसको क्या बोलते हैं, टी शेप। और अगर मैं बोलूं लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर 2, तो आप पता तीनों इक्वेटोरियल अब कवर हो जाएंगे, क्योंकि लोन पेयर को तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री पे हमेशा आपको कहां रखना है, इक्वेटोरियल पे ही रखना है, तीनों लोन पेयर। और ये 2 बॉन्ड पेयर, इस शेप को क्या बोलते हैं, लीनियर शेप, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर शेप। तो आज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर इक्वेटोरियल पे क्यों रहता है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके एक्सियल पोजीशन पे रहना क्यों पसंद करते हैं। मैं आपको डिटेल में इसको समझा दिया। थैंक यू सो मच।